तो हाय गाइज, नमस्कार। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं लेके आया हूँ 20 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपके संजीवनी बूटी की तरह साबित होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो और एग्ज़ाम में भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप वीडियो को अच्छे से पूरी धैर्यपूर्वक देखें और इसी तरह से प्यार बनाए रखें। तो चलते हैं दोस्तों बिना रुकावट के कि रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ है। तो जो रसोई के बर्तन जानते हो आप, घर में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे चाय बनाने का, है ना। कुकर देखा है आपने, कुकर, उसके ऊपर जो कुकर का हैंडल होता है उसके ऊपर काला काला पदार्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं? बेकेलाइट। यानी कि बेकेलाइट ऐसी चीज़ है कि अधिक टेम्परेचर में होने के लिए भी तो ये पिघलता नहीं है। और आप जानते हो बारीक झिल्ली प्लास्टिक की, वो पिघल जाती है ना। तो ये होती है ताप सुनम्य, है ना, ध्यान रखना। तो इस तरह के जो पदार्थ है जो अपने दैनिक जीवन में बहुत काम आते हैं दोस्तों, है ना। बेकेलाइट ये होती है कठोर प्लास्टिक होती है जो इसी तरह के या इसी संरचना से बनी होती है ताकि अधिक ऊष्मा या अधिक ताप देने पर भी ये पिघलती नहीं है और अपने हाथ सुरक्षित रखते हैं। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना, बेकेलाइट रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समूह में सभी संश्लेषित रेशे हैं। तो जो जो संश्लेषित रेशे हैं, नायलॉन, टेरिलिन और रियोन। ध्यान होना चाहिए, नायलॉन और टेरिलिन, रियोन जो संश्लेषित सभी रेशे हैं दोस्तों। इसका डिस्कशन अलग वीडियो में करूँगा। अभी अपन एग्ज़ाम में वन लाइनर क्वेश्चन चल रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं कि मूंगफली कौन से जिलों में उगाई जाती है। तो आप जानते हो विज्ञान के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें एग्रीकल्चर का चैप्टर जुड़ा हुआ है रीट में। तो मूंगफली कौन से ज़िलों में? बीकानेर में, सीकर में, चूरू में और जयपुर में। तो ध्यान होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मूंगफली इन ज़िलों में उगाई जाती है दोस्तों। तो इस तरह से ध्यान रखना कि BC चूज, है ना, BC चूज, इस तरह से ध्यान रखना मूंगफली। ठीक है, मूंगफली सभी खाते हैं तो BC चूज, है ना, क्या हो जाते हैं? BC चूज मूंगफली, है ना। आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि राजस्थान में गेहूं की फसल सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में होती है। तो आप जानते हो जो अब गेहूं का वैज्ञानिक नाम याद है आपको? टेट्रिकम एस्टिवम, है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना, गेहूं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर और बूंदी। ठीक है, तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर और भरतपुर और बूंदी, इन 5 ज़िलों में गेहूं की फसल सबसे ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में धनिया सबसे ज़्यादा कौन से ज़िलों में होता है। तो जो धनिया है दोस्तों, बारां में सबसे ज़्यादा होता है, झालावाड़ में, कोटा में। बारां, झालावाड़, कोटा। भाजा को धनिया, ऐसे याद करो, भाजा को धनिया, भाजा को धनिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मूंग की खेती कहाँ होती है। तो राजस्थान में मूंग की जो खेती है, नागौर में, जोधपुर में, जालौर में, जयपुर में और बाड़मेर में। ठीक है, मूंग जो जानते हो, मूंग की दाल, दुकान पे जाओगे कि मूंग की दाल दे दो, तो नागौर में चल जाना, जोधपुर में चल जाना, जालौर में चल जाना, जयपुर में, बाड़मेर में। ठीक है, यहाँ से आप दालें मंगवा सकते हो, है ना, डायरेक्ट ऑर्डर करके। इस तरह से ध्यान रखना कि मैं नागौर जाऊँगा, जोधपुर जाऊँगा, जालौर जाऊँगा, जयपुर जाऊँगा और बाड़मेर जाऊँगा मूंग की दाल लेने। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं कि फैक्स का आविष्कार कब हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फैक्स का आविष्कार 1843 ईस्वी में एलेक्जेंडर बेल द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों विज्ञान का। तो इस तरह से ध्यान रखना कि 1843 में फैक्स का आविष्कार हुआ था। यानी कि फैक्स ऐसी चीज़ होती है दोस्तों कि जैसे कि मान लो पहले क्या होता था, जब कंप्यूटर के पहले, हालांकि कंप्यूटर का निर्माण भी हो चुका था, सारी चीज़ें चल रही थी, तो फैक्स में क्या होता है कि एक कागज़ यहाँ स्कैन रखा जाता है। जैसा कि मान लो आपकी मार्कशीट हुई, डॉक्यूमेंट हुआ, वो यहाँ से दूसरी अन्य स्थान पर भेजा जा सकता है। ठीक है, उसी की प्रतिलिपि। ठीक है दोस्तों, तो 1843 ईस्वी में एलेक्जेंडर बेल, वैज्ञानिक नाम। तो इस तरह से ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं कि हमारे देश में टेलीविज़न सेवा कब आरंभ हुई।
तो 15 सितंबर 1959। तो सभी के घरों में टेलीविज़न होगी, यानी कि आजकल तो मोबाइल चलने लग गए, तो टेलीविज़नें कम देखने लग गए हैं, यानी कि टीवी को। तो आप जानते हो 15 सितंबर और 1959, ध्यान रखना, टेलीविज़न है ना, तब जाके सेवा प्रारंभ हुई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि क्षय रोग कौन से जीवाणु के द्वारा फैलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कई बार आया है दोस्तों ये एग्जाम, पूरे एग्जाम में कई बार आ गया, कितनी बार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, ठीक है। डीके क्या बोलते हैं उसको, डीके। आगे बढ़ते हैं कि टाइफाइड कौन से जीवाणु से फैलता है। तो साल्मोनेला टाइफी, और ये किसके माध्यम से, जल के द्वारा। वैज्ञानिक नाम है दोस्तों टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी। इस टी और टी दोनों को ध्यान रखना, साल्मोनेला टाइफी। आगे बढ़ते हैं कि छोटी माता चिकन पॉक्स कौन से वायरस से फैलता है। यानी कि जो छोटी माता है चिकन पॉक्स, ये वेरिसेला जोस्टर संचरण वायु और सीधे संपर्क द्वारा फैलता है। इसका नाम है दोस्तों वेरिसेला जोस्टर, ठीक है, वेरिसेला जोस्टर, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, धमनियाँ हृदय से कौन से रुधिर को शरीर के सभी भागों तक ले जाती है। जो धमनियाँ होती है हृदय से, कहाँ से, जो हार्ट है अपना, कौन से रुधिर को शरीर के सभी भागों तक ले जाती है। तो शुद्ध रक्त को, किसको, धमनियाँ किसको ले जाती है, शुद्ध रक्त को, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। रक्त द्वारा परिवहन किया जाता है। तो रक्त द्वारा भोजन का भी, हार्मोन का भी, गैसों का भी, है ना। तो जो ब्लड अपने इसमें धमनियों में बह रहा है दोस्तों, तो क्या क्या ले जा रहा है, हार्मोन भी ले जा रहा है ना, गैस भी ले जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन और भोजन भी ले जा रहा है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि दस्त पेचिश कौन से जीवाणु से होता है। जो दस्त पेचिश से, दस्त डायरिया हो जाता है, पेचिश पेट में, है ना, तो ई कोलाई संचरण द्वारा, ध्यान रखना, ई कोलाई संचरण द्वारा ही दस्त पेचिश होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, ई कोलाई, है ना। आगे बढ़ते हैं कि किस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, आसुत जल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है। तो जो विद्युत घंटी है, नॉर्मल क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रभाव पर, है ना। आगे बढ़ते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, ओरस्टेड ने, ठीक है दोस्तों, याद होगा, ओरस्टेड ने ही चुंबकीय प्रभाव की खोज की गई थी, है ना। सबसे पृथ्वी के लिए पलायन वेग, रीट में पिछली बार भी आया था शायद ये 2018 वाली में। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी के लिए पलायन वेग है दोस्तों, ध्यान रखना। वायु में और कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है। अब देखो वायु में और भाई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो पाई जाती है, पर CO2 भी पाई जाती है, आर्गन, मेथेन और अन्य गैसें और जल वाष्प। ये ध्यान रखना कि वायु में आर्गन दे देता 4 ऑप्शन में, मेथेन या कोई ऑप्शन अलग दे देता। तो इस तरह से ध्यान रखना कि CO2, ऑर्गन, मेथेन और अन्य गैसें जल वाष्प। तो ध्यान रखना जल वाष्प भी वायु में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इसी तरह से प्यार बनाए रखें और मेहनत करते रहें। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न एग्ज़ाम के लिए लाभदायक रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को आप अभी नए हो तो अभी सब्सक्राइब करें और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका, ताकि काम आ जाए आपके एग्ज़ाम में। और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, है ना, और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है इनमें शेयर करें और इस तरह से सपोर्ट करें, ताकि मैं इसी तरह के नए नए क्वेश्चन लेके आता रहता हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की वीडियो लेके आता रहता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत।